बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जनरल बाजवा की कॉल के फजलुर रहमान को डीजल न कहो और इमरान खान की तकरीर के गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं, इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तकलीफ की वजह और इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, इस वक्त पीडीएम की हवा मुकम्मल तौर पर बंद होने की खबरें हैं, लेकिन कुछ चैनल्स पीडीएम की हवा न चलने पर बिजली वाला पंखा चलाकर हवा चलाने की कोशिश करते रहे, यानी झूठी खबरें फैलाकर तासर देने की कोशिश करते रहे कि पीटीआई वाले मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं ताकि उड़ने वाले परिंदे इनकी शाखों पर आकर बैठें। जैसे ये खबर देखें, खबर लगाई जुल्फी बुखारी के करीबी दोस्त वसीम बरतानिया चले गए। जुल्फी बुखारी ने जवाबी ट्वीट में लिखा, कौन वसीम? कुछ देर बाद फिर खबर लगाई, साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बरतानिया चले गए, जिस पर शहजाद अकबर ने जवाब दिया, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, जब आपको बिलावल हाउस और मॉडल टाउन के ला हासिल यात्रियों से फुर्सत मिले तो थोड़ी तवज्जो अपनी सहाफत पर भी दें। मैं हमा वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ और अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। बराए मेहरबानी अपनी खबर की तस्दीक कर लें। याद रखें, इस तरह की खबरें इश्तहारात की तरह होती हैं जिनकी पेमेंट वसूल की जाती है। बस ये नहीं बताया जाता कि ये खुफिया पैसे के खुफिया इश्तहारात हैं। अगर जुर्माना हो भी जाए तो वो इन इश्तहारात की कीमत से बहुत कम होता है और यही जुर्म होने की सबसे बड़ी वजह है। अकबर साहब के जो एहतसाब अकबर थे, पकौड़े वाले कागज लहरा लहरा के एहतसाब करना था, पितलाई कि वो मुल्क से जा चुके हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं मुल्क में हूँ। अपना खूबसूरत चेहरा अवाम के सामने लाएं तो सही, बताएं तो सही, वो कहाँ पाए जाते हैं आजकल। एयर वाई के स्टूडियो में मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ, साथ चाय पी रहा हूँ और मैं इनकी बौखलाहट के ऊपर हंस रहा हूँ। से कैंपेन चला रहे हैं कि जहाँ तक अज़मा बुखारी साहब का ताल्लुक है, मुझे इतला मिली है मरीम नवाज या बाकी कुछ लोग उसकी तस्दीक कर सकें कि लीडरशिप शक हो गया है कि ये किसी इदारे के लिए कोई मुखबरी का काम भी करती थी पीएमएलएन। मैं आपको अपना एक जाती तजर्बा बताता हूँ। लड़ाई झगड़े में जेल जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक मौलवी साहब थे जो नमाज भी पढ़ाते थे। जेल की ये खास बात है कि अपने अपने जुर्म खुलकर फख्र से बताए जाते हैं। बेगुनाह बंदे की वहाँ कोई इज्जत नहीं होती। इस मौलवी ने बताया कि इसने 2 करोड़ का फ्रॉड किया और वापस करने का भी कोई इरादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद होगी। 2 साल जेल के अंदर ट्रायल में गुजर चुके हैं और अब मैं जज साहब को कहकर खुद सजा सुनाने का कहूंगा। साल 6 महीने में जेल से निकलकर अपना कारोबार करूंगा। इतना पैसा मैं सारी उम्र भी नहीं कमा सकता था। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ और यही हाल आजकल के कुछ दानिश्वरों का है। कानूनी कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया जाता है। फेक न्यूज पर जुर्माना अगर 10 लाख भी हो जाए वो भी कम है। इमरान खान की तकरीर पर दानिश्वरों के तबसरे देखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ ने इन्हें कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल न कहें। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। इस पर सहाफी इमरान यकूब ने कहा, इमरान खान ने जलसे में स्टेट लेवल की गुफ्तगू लीक कर दी और फिर जफर हलाली साहब ने भगो भगो कर जो जूतियों की बारिश की वो देखें। कि ज्यादा डीजल ना करे मौलाना साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब, पता नहीं वो क्या, ये भाई सब पार्टिंग रिमार्क। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप लोग इसको एक खुफिया, सच अ सीरियस कन्वर्सेशन, हाय ये सीक्रेट्स रिवील कर देगा। क्या हो गया आप लोगों को यार, खुदा के लिए। हिलाली साहब, मुझे तो लगता कामरान यूसुफ ने ट्वीट किया, खान साहब ने आज के खिताब में एक नहीं कई बार मौलाना को डीजल कहकर जनरल बाजवा को खुलेआम पैगाम दिया कि अपने मशवरे अपने पास रखें। इस पर सलार सुल्तान जई ने रिप्लाई किया, ये तो बड़ा जुल्म किया है। गेट नंबर 4 की पैदावार सियासतदान और इनकी तनख्वाहों पर मामूली उजरती दानिश्वर सहाफी तो एक मेजर रैंक अफसर को भी बाप का दर्जा देते हैं। वो जिस दिन बोले वॉशरूम नहीं जाना, ये पांचे बांध लेते हैं। इमरान खान इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है? आज जमीन कैसे न फटी, आसमान कैसे न गिरा? इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं। इस पर मरीम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने ये अल्फाज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहे हैं। खान साहब आग कहीं लगाते हैं, धुआं कहीं से उठना शुरू हो जाता है। एंकर मंसूर खान ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए लिखा, जानवर न्यूट्रल होता है। इस पर अनवर लोधी ने रिप्लाई किया, मंसूर साहब आधी बात क्यों कोट की, पूरी बात क्यों नहीं बताते? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता, वो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। पूरा जुमला लिखने से आपको क्या प्रॉब्लम था? मलिह हाशमी ने लिखा,
इमरान खान की ये बात 100% दुरुस्त है कि सिर्फ जानवर ही न्यूट्रल होता है, इंसान अच्छे बुरे की तमीज करता है। इससे ज्यादा दुरुस्त बात कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन इसको समझने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इस पर हसन मशहदी ने कहा, इस बात को समझने के लिए शऊर चाहिए और शऊर का ताल्लुक तालीम और तरबियत से होता है। एक जमात का लीडर नशा है, एक के लीडर की कीमत घटती बढ़ती रहती है। एक दिमाग पर जोर दे तो इसकी कांपे टांग जाती हैं, तो इनके वोटरों और तर्जमानों का वावेला बजा है। शहबाज गिल ने जवाब दिया, कुछ दोस्त वजीर आज़म के बयान को मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में पेश करके तबसरे कर रहे हैं। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि खान साहब जब से सियासत में आए हैं लोगों को ये समझा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आ भी चुकी है। वो लोगों के पास जाते तो जवाब मिलता था, हम तो गैर सियासी हैं। अब सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मुझे ये मैं जब जाऊं, नहीं जी मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूं। मैं जी गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट देखा होगा, हजारों हिरन खड़े होते हैं, एक कमजोर सा चीता जाके पकड़ लेता है हिरन को, सारे बाकी गैर सियासी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। नजम सेठी ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जिस इमरान खान को हम कंधों पर बिठा कर लाए वो हम पर हमले के मूड में है। इसको लाना हमारी गलती थी। इससे पहले नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून वो हमारा ज्यादा ताबेदार था। इस पर सदीक जान ने जवाब दिया, बेनजीर को फौज ने 2 बार इक़्तिदार से निकाला, वो खामोश रही। नवाज शरीफ को निकाला तो वो 3 साल बाद पहली बार बोले। इमरान खान को अभी निकाला नहीं और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। सदीक जान ने मजीद लिखा, नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिका से भीख मांगते हैं और जब इमरान खान अमेरिका को गाली देता है तो गैरतमंद बनकर खुश भी होते हैं। बहरहाल इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन भी ये मान रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका के हवाले से डट गया है और खुलकर बात कर रहा है, चाहे इसके जो भी नताइज हों। सदीक जान ने लिखा, नजम सेठी ने कहा, फौज नवाज शरीफ और जरदारी को आने दे, वो बाहर से पैसे लेकर आएंगे, मुल्क को फायदा होगा और फौज को भी वो पैसा खिलाएंगे। अलाउ द सिस्टम टू वर्क। ये सियासतदान जो हैं ये बड़े तेज होते हैं, ये सब दुनिया को मना लेंगे, पैसे वैसे भी ले आएंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको भी खिलाए पिलाएंगे। सदीक जान ने मजीद लिखा, 17 के टोले ने 3 साल बयानिया बनाया कि इमरान खान ने मुल्क बर्बाद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ और जरदारी का साथ देकर तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकाल कर रहेगी। अब पिछले 3 हफ्ते से कह रहे हैं कि इमरान खान ने DGISI वाले मामले पर फौज की बात नहीं मानी, अब फौज इस हुकूमत को निकाल कर रहेगी। सदीक जान ने मजीद लिखा, नजम सेठी का प्रोग्राम सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो जिस दुकान से मशरूबात लेते हैं कम से कम वो दुकान नहीं चलने वाली। सदीक जान ने मजीद लिखा, इमरान खान के 3.5 वर्ष में कोई तबका नहीं जो एक्सपोज ना हुआ हो। नजम सेठी जो सबसे बड़ा लिबरल बनता था, इसने मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के कल के मुतशद्दिद रवैये को भरपूर सपोर्ट किया, मुल्क भर की सड़कें बंद करने के ऐलान को सराहा और मुल्क में इंतशार की हौसला अफजाई की। शहबाज गिल ने लिखा, रात के 9:15 बजे थे, इस्लामाबाद में कांपे टांग रही थी, सितारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, चोर आए भैंस फलांगी और दीवार खोलकर ले गए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।